Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपको बता देता हूं कि हम एक पोर्चुगल में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं लिस्बन पोर्चुगल में, और D2, D7, D8 की वीज़ा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप इंडिविजुअल हो या आप अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं तो। Also don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, और इस वीडियो को उन लोग तक पहुंचाइए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, जो सीरियसली यहाँ की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो उन लोग तक ये वीडियो पहुँचाइए। जी, आज का सब्जेक्ट है जो लोग पोर्चुगल आ रहे हैं, स्पेशली अभी मौजूदा हालात आपको पता ही है, US के हालात और दुनिया भर के हालात पता ही है, और पोर्चुगल एक ऐसी कंट्री है और ऐसा मुकाम है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक्चुअली हमें ये लास्ट वीक से काफ़ी इंडियंस, पहले तो हमारे पास कस्टमर्स ज़्यादातर पाकिस्तानीज हैं जो कि GCC में रहते हैं या फिर डायरेक्ट पाकिस्तान में रहते हैं, इंडियंस हैं, लेकिन इंडियंस 25% 30% कस्टमर्स हैं हमारे। लेकिन अब जो इंक्वायरीज आ रही है, अब जो हमें व्हाट्सएप पे और बाई ईमेल जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ पोर्चुगल, दीज आर इंडियंस, बिकॉज इंडिया का जो US का जो H1B वीज़ा था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और काफ़ी आगे और भी स्ट्रिक्ट होने वाला है, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेंजेस हो गई हैं। तो ये आज का सब्जेक्ट है, तो इस सिलसिले में एक्चुअली आज हम आपसे बात करने वाले हैं। So without any further ado, let's start the video. जी, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि हमने आपको बताया है कि काफ़ी सारे इंडियंस, ये वीडियो खासतौर से इंडियंस के लिए है, तो आप अगर US का सोच रहे थे और US जाने वाले थे, कई सारे लोग जो है इन फ्लाइट थे, और जब पता चला कि ये जो H1B वीज़ा जो था उसके लिए आपको $100,000 जो है आपको शो करना है, और नॉट यू या फॉर द कंपनीज हु आर गोइंग टू हायर यू, तो वो कंपनीज को ये एक फीस शो करनी है, पे करनी है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यस, इफ़ यू आर रियली हाईली स्किल्ड, जो कि बिल्कुल भी US में नहीं है आपके जैसा स्किल, और वैसी कुछ कंपनीज हैं जिसको आप ही चाहिए, तो वो लोग डेफिनेटली आपको हायर कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे मोटे जॉब के लिए जो लोग जाते थे, उनके लिए ऑलमोस्ट US का वीज़ा जो है, US का दरवाज़ा जो है ऑलमोस्ट बंद हो रहा है। तो ऑप्शन 2 लोग देखना शुरू कर दिए थे काफ़ी टाइम से। ऑप्शन 2 तो लोग US जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया है, जब से तो ऑलरेडी लोग जो है कुछ और कंट्रीज़ का रुख और कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिए थे। तो पोर्चुगल तो ऑलरेडी था ही, और अब जाके जिसको नहीं भी मालूम था तो वो लोग को भी पोर्चुगल के बारे में पता चल गया है, स्पेशली इंडियन नेशनल्स। तो इंडियन नेशनल्स जितनी पाकिस्तानी नेशनल्स और बांग्लादेशी नेशनल्स और नेपाली नेशनल्स जितने ज़्यादा हमारे पास आते थे, इंडियन नेशनल्स उनके कंपेयर में बहुत कम आते थे। लेकिन अब एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज जो है बढ़ गई है, स्पेशली फॉर D2 वीज़ा। हाँ, वो लोग अलग है जो कि जिसके पास कुछ पैसिव इनकम है तो वो D7 के लिए कर रहे हैं, वो लोग अलग है जो जिसकी 5,000 यूरो तक सैलरी आ रही है तो वो डिजिटल नोमैड के लिए D8 वीज़ा के लिए कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर इंक्वायरी जो है D2 के लिए है। तो D2 आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं कवर कर देना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। D2 इज़ अ एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, बिजनेसमैन और स्टार्टअप वीज़ा है पोर्चुगल के लिए, जिसमें आपको ऐसी कहीं पे भी फिक्स्ड अमाउंट कहीं पे भी शो करने का नहीं है। जैसे 100,000 आपको अगर फॉर एग्जांपल शो करना है कहीं दूसरी कंट्री के लिए, जैसे कि H1B वीज़ा के लिए आपको 100,000 पे करना है, वैसा यहाँ पे नहीं है, कोई पे नहीं करना है। सिर्फ आपको पोर्चुगल के आपकी पोर्चुगीज़ कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में आपको एक अमाउंट शो करना है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं ज़्यादातर अपने कस्टमर्स को कि 15, 25, 20, 30, 40, 50 ये अमाउंट अगर है आपके पास तो आप इसको शो करिए। अगर आप इंडिविजुअल एक अलग अकेले आ रहे हैं, तो आप अगर साथ में अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, सिर्फ अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं, तो आपको एक कॉर्पोरेट बैंक के साथ साथ एक पर्सनल बैंक भी बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट में आपको अदालाइदा पैसे शो करना पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्पोरेट बैंक। उसमें आपको एक 25,000 अपने शो करने होंगे। फिर फैमिली के साथ अगर आप आ रहे हैं तो पर्सनल बैंक में भी आपको एक अच्छा खासा अमाउंट शो करना होगा। मैक्सिमम आप 20,000 तक शो कर सकते हैं। 20 अगर आप दोनों अकाउंट में शो कर रहे हैं 40,000 तक। अगर आप बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो
तो जैसे जैसे आपके बच्चे बढ़ते जाएंगे, एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 है, तो उसके हिसाब से आपको और पैसे इंक्रीज करते रहना इट शोज कि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं। 10,000 भी शो कर सकते हैं आप पर्सनल बैंक अकाउंट में। आप 10,000 अगर वाइफ को लेके आ रहे हैं तो 10,000 आप शो कर सकते हैं। फिर जैसी जैसी फैमिली बढ़ जाएगी वैसे उसको 12,000 करिए, 15,000 करिए, 20,000 करिए, 25,000 करिए। ये आपके ही पैसे आपके अकाउंट में आपको शो करना है। अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट यू नीड टू हैव अ पर्सनल बैंक अकाउंट एज वेल, तो वहाँ पे भी आपको पैसे शो करना है अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हैं। फैमिली को लेके नहीं आ रहे हैं, अच्छा तीसरा एक जो ऑप्शन है वो ये है कि आप 2 पार्टनर्स हैं, तो 2 पार्टनर्स हैं जो कि अकेले हैं। 2 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर्स, एक पार्टनर 15,000 शो करिए, दूसरा 15,000 शो करिए, 30,000 हो गया। आप ज़्यादा शो कर सकते हैं, दोनों 25-25 शो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आप जितना ज़्यादा पैसे शो करेंगे पोर्चुगल के कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में, ये सिर्फ आपको पैसे शो करना है, कोई फीस नहीं है, कोई गवर्नमेंट फीस नहीं पे करना है, किसी बैंक को नहीं देना है। बैंक की जो मंथली जो बहुत कम जो सर्विस चार्जेस होती हैं बस आपको वो मंथली पे करना है, जो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगी। जो भी आप यहाँ पर इन फ्यूचर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोशिश करें कि वो बिजनेस में आप जो पैसा लगाने वाले हैं कॉर्पोरेट बैंक में शो करें, ताकि आपका जो फाइल है वो थोड़ी सी स्ट्रांग बन जाए। तो जितना हो सके अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा शो करें। जी, D2 वो लोगों के लिए है जो यहाँ पे आने के बाद कोई एक अपना बिजनेस करने वाले हैं। इट डजंट हैज टू बी द सेम यूनिक बिजनेस प्लान। जो यूनिक बिजनेस प्लान बनाया है वो तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, तो ज़रूरी नहीं है आप अगर वही आपकी इस्तात है और आपके पास इतने पैसे हैं तो आप वही बिजनेस प्लान जो आपने D2 VFS के लिए, जो एम्बेसी के लिए जो आपकी बायोमेट्रिक के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे, वही टाइम पे अप्रूवल रिजेक्शन जब पता चलता है। तो जब आप यूनिक बिजनेस प्लान जब आप दे रहे हैं और वीज़ा लग गया इंशाल्लाह और आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद फिर आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस ऑलरेडी है आपके पास, वही ट्रेड लाइसेंस के ऊपर आप एक्टिविटी एडअप कर लीजिए। एक्टिविटी एडअप करने के बाद फिर आप छोटा मोटा अगर कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो 2 पार्टनर्स के लिए जो है यहाँ पे बैंक्स का थोड़ा सा इशू उतना नहीं है जितना सिंगल पार्टनर के लिए है। सिंगल पार्टनर के लिए भी बैंक अकाउंट बन जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 2 पार्टनर्स के लिए जो बैंक से हम लोग बात कर रहे हैं, अब जो लेटेस्ट बैंक से हमने बात किया, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स का केस एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें भी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि लेते ही जो है अकाउंट बनता है, वैसा नहीं। तो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट आपका ट्रेड लाइसेंस आने के बाद, आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट पहले है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ट्रेड लाइसेंस वही हाउस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रजिस्टर करिए, ज़रूरी नहीं है और खर्चे एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्चुअल एड्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल एड्रेस लेके फिर घर पर ही को वहाँ पर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको शो करना है फॉर योर D2, D7, D8, तो ये जो आपने यहाँ पे हाउस कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वही हाउस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप अपनी ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर कर सकते हैं। वही ट्रेड लाइसेंस और आपका जो TRC कार्ड है, वो TRC जो है आपका वो उसी एड्रेस के ऊपर आएगा। आपके जो बैंक के जो डेबिट कार्ड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें उसके ऊपर आएंगे। आपकी कंपनी के NIF और NIS जो है वही एड्रेस के ऊपर आएंगे। तो उतना इंपॉर्टेंट है हाउस कॉन्ट्रैक्ट होना। हाउस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ट्रेड लाइसेंस की कार्रवाई, फिर उसके बाद आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, फैमिली लेके आ रहे हैं तो पर्सनल बैंक अकाउंट, वहाँ से आपके स्टेटमेंट्स चाहिए। बैंक अकाउंट खुलाने के लिए वहाँ से स्टेटमेंट्स चाहिए, आपके बैंक अकाउंट चाहिए। अब जो है जो बैंक से हम डील कर रहे हैं, हमारे पास 5-6 बैंक हैं, लेकिन एक जो बैंक जिससे ज़्यादातर काम हो रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट 35,000 यूरोज आपको अपने होम कंट्री की या रेसिडेंट कंट्री के अकाउंट में शो करना है। पहले तो ऐसा कोई अमाउंट ये लोग नहीं पूछते थे, सिर्फ बैंक अकाउंट कैसा है, स्टेटमेंट्स कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें पूछते थे। कोई अमाउंट के बारे में पहले बात नहीं होती थी। अब दिन पे दिन डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं तो उनको भी श्योरिटी चाहिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बैंक अकाउंट का ये कोशिश करता है बैंक्स के बहुत रेप्यूटेड लोग जो यहाँ पर वाकई में आके बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे नहीं कि बस TRC ले रहे हैं, जिससे कोई वैल्यू आए, जिससे कुछ यहाँ की वैल्यू हो, जो उनके बैंक के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि ये जो अमाउंट है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, आप कोई भी कम ज़्यादा पैसे आप रख के आप खोल सकते थे, लेकिन अभी बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट है। जी, रेसिडेंस कार्ड एक्चुअली सबसे पहले पूछते हैं। रेसिडेंस कार्ड अगर आपके पास है तो आपका 1 दिन में बैंक अकाउंट खुल जाता है। नाउ दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग रिमोटली, तो सब आने से पहले ही हो रहा है, तो वो रेसिडेंस कार्ड का पूछना तो D7, D8, D2 के लिए तो इररिलेवेंट है।
तो बहरहाल जो लोग यहाँ पे हैं उनके रेसिडेंस का तो आप यहाँ पे है ही नहीं, तो रेसिडेंस कार्ड कहाँ से आएगा? रेसिडेंस कार्ड के लिए, टीआरसी कार्ड के लिए ही तो ये कार्रवाई हो रही है D2, D7, D8 की, तो वो एक कम्प्लीटली इरेलीवेंट है बैंक्स की तरफ से। लेकिन eventually through our lawyers, through our consultancy, we become your representative। तो हम आपके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और लॉयर रिप्रेजेंटेटिव बनता है, तो यही बेस पे, यही गारंटी पे यहाँ पे बैंक अकाउंट इवेंचुअली खुल जाता है। टाइम लगता है लेकिन इवेंचुअली खुल जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहला आपका निफ आएगा, निफ आने के बाद निफ इज़ अ फाइनेंस नंबर, टैक्स नंबर जो है आपका वो नंबर है, और उसके बेस पे फिर घर मिलेगा, घर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, फिर कंपनी का नाम, एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट, VFS की अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस आपका शो करना है, आपकी PCC जो है चाहिए, वो उसकी नोटरी ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं। फिर हम यहाँ पे आपका, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट, और वाइफ अगर है तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और फिर वहाँ पे जब VFS की अपॉइंटमेंट आएगी तो वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, और VFS की जो फीस है वो फीस आपको वहाँ पे पे करना है। साथ ही साथ बिजनेस प्लान भी करना है। जो D2 वाले हैं वो बिजनेस प्लान भी वहाँ पे सबमिट करना है, और फिर वहाँ पे अप्रूव होता है, और वीज़ा लगता है। वीज़ा 120 डेज़ का होता है। इस 120 डेज़ के दौरान जो वैलिड वीज़ा होता है, 120 डेज़ का वैलिडिटी होती है उसकी, उस दौरान में आपको फिर यहाँ पे ट्रैवल करना है। आप आने से पहले ही यहाँ पे आईमा का अपॉइंटमेंट होगा। आईमा का अपॉइंटमेंट लेके फिर आप बायोमेट्रिक जाएंगे। लॉयर अगर आप हमसे सर्विस अगर ले रहे हैं तो लॉयर हमारा साथ में जाएगा, ही विल अकम्पनी यू, और वहाँ पे जाके बायोमेट्रिक वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन, ये फॉर्म वगैरह फिलअप करना, VFS के फॉर्म वगैरह भी हम ही फिलअप करेंगे। तो वो सारी चीज़ें करके यहाँ पे फिर आप और आपकी फैमिली, पूरे परिवार के साथ आप लोग जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद अपने बायोमेट्रिक वगैरह करेंगे। फिर आपके घर के एड्रेस के ऊपर सबका TRC आएगा। TRC आने के बाद फिर एड्रेस चेंज करिए, जो एक्चुअल घर जो आप लोग जहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं, एड्रेस चेंज करिए ट्रेड लाइसेंस के ऊपर। फिर ये जो यहाँ पे जो कार्रवाई के लिए D2, D7, D8 की कार्रवाई के लिए जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल करिए। ये सारे होने के बाद फिर बिजनेस वगैरह शुरू करिए, काम शुरू करिए, छोटा मोटा काम करिए, या फिर वो जो बिजनेस प्लान आपने दिया वो काम शुरू करिए। तो ये D2 के लिए है। D7 वाले वो लोग हैं जो जिसकी पैसिव इनकम है, जो ऑलमोस्ट 1000 यूरो, अगर 1000 यूरो नॉट डॉलर्स, 1000 यूरो तक अगर आपकी पैसिव इनकम आ रही है, रेंट की शक्ल में हो या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, पैसे हाथ में, कैश की बात नहीं हो रही, आपको स्टेटमेंट्स वगैरह शो करना है ना, तो वो एलिजिबल है D7 के लिए। वो भी बहुत इजी प्रोसेस है। उसमें भी निफ आता है, पर्सनल बैंक अकाउंट आता है, हाउस कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी इंश्योरेंस होती है, VFS का अपॉइंटमेंट होता है, NIS भी आता है। अच्छा, सबके लिए निफ और NIS ज़रूरी है। तो NIS इज़ अ सोशल सिक्योरिटी नंबर, NISS जिसे कहते हैं। और फिर वही सेम चीज़ें, फिर एम्बेसी में जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बैंक स्टेटमेंट, वहाँ के बैंक स्टेटमेंट, यहाँ के PCC, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वही मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद वही सेम 120 डेज़ का वीज़ा आता है। फिर उस दौरान आप ट्रैवल करते हैं, आईमा का अपॉइंटमेंट लेते हैं, यहाँ आते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, कार्ड मिलता है, सेम वही चीज़ें हैं। D8 में वो लोग हैं जिसकी 4000, 5000, 4500 सैलरी अगर है, तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, तो 4000 अगर आप अकेले आना चाह रहे हैं, फैमिली अगर है तो 4000 प्लस 50%, तो 2000 और शो करके 6000। अगर फैमिली है, बच्चे हैं अगर, तो हर बच्चे पे, हर चाइल्ड पे 30%, वही सैलरी पे 30% फिर शो करना है आपको। ये आपकी एक फॉरेन कंपनी से आपकी एक सैलरी है, जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है आपका। आप मंथली आप सैलरी ड्रॉ करते हैं, आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट में आप काम कर रहे हैं रिमोटली फॉर अ कंपनी, तो आप आराम से, तो फिर आपको यहाँ पे भी आके वही रिमोटली काम करना है, आपको यहाँ पे सैलरी रिसीव करना है। ये है D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा। सेम वही प्रोसेस, निफ्नेस, पर्सनल बैंक अकाउंट पोर्चुगल का, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, VFS का अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट सबमिशन, बायोमेट्रिक, ये वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन फैमिली के साथ अगर आ रहे हैं तो मैं सबसे ज़्यादा इंकरेज करता हूँ, लोगों को एडवाइस करता हूँ D2 पे आए। फैमिली के साथ D2 जल्दी हो जाता है, बिकॉज फैमिली पूरी साथ में मिलकर आ रही तो D2 जल्दी हो जाता है। बाकी D7, D8 के लिए पर्सनल बैंक अकाउंट जल्दी हो जाता है बनिस्बत कंपेयर विद D2।
D7D8 के लिए पर्सनल बैंक अकाउंट जल्दी हो जाता है बिकॉज यू आर ऑलरेडी शोइंग द प्रूफ ऑफ योर पैसिव इनकम और द सैलरी विच यू आर रिसीविंग इन योर होम कंट्री और योर रेसिडेंस कंट्री। जो D8 वालों के लिए है वो प्रूफ देख के यहाँ पे जल्दी हो जाता है पर्सनल बैंक अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको अगर सर्विस चाहिए हमसे नेटनेस के लिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए, हाउस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर द पर्पस ऑफ D2 D7 D8 और सारी जितनी भी ये चीज़ें हैं ये सारी सर्विसेज एंड टू एंड सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं A से लेके Z तक। लास्ट आपका जो बायोमेट्रिक है आइमा यहाँ पे पोर्चुगल में वो साथ में जाना, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, वहाँ तक हम आपका साथ देते हैं। रिन्यूअल के टाइम पे भी आपको अगर 2 साल हो गया आपका कार्ड का, 2 साल के बाद का रिन्यूअल वाला टाइम जब आएगा तो वो टाइम पे भी हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, हमें आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी सवाल है, जो भी आपके क्वेश्चंस है आप उससे पूछ सकते हैं और हमारे जो वर्कर्स है आपको जब भी रिप्लाई देंगे। अगर आपको हमसे डायरेक्टली बात करनी है तो आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करना है और हमसे डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि जितने लोग हैं हमारे वीडियोस देख रहे हैं उस पर आपके थ्रू आपके जो सवाल हैं उनको भी उसके जवाब मिल जाए। तो और ईमेल करके हमसे बात कर सकते हैं आप, वाया ईमेल अपनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, आप क्या बिजनेस कौन से वीज़े पे आना चाह रहे हैं। तो ये सारे तरीके हैं हमसे रब्ता करने के, हमसे बात करने के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो हमारे पास 3-4 नंबर्स हैं, पोर्चुगल के 2 नंबर है, दुबई का 1 नंबर है, इंडिया का 1 नंबर है। इंडिया का 1 नंबर चल रहा है, दुबई का नंबर चल रहा है। वो आसानी के लिए एक्चुअली क्योंकि हम लोग दुबई में थे और इंडियन हैदराबादी ओरिजिन है हम, तो इंडिया का भी नंबर है तो आप उस पर भी कर सकते हैं हमें कांटेक्ट। दुबई का भी नंबर है, आप उस पर भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। पोर्चुगल के 2 नंबर है, 2 नंबर में से 9202022449 ये नंबर में थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है तो ये नंबर पे आप मैसेज मत करिए जो पहले के वीडियोज़ में हमारी नंबर था। हमारे पास दूसरा नंबर भी है 92050752 92050752 कोड के साथ 351 92050752। ये नंबर पोर्चुगल के जो 2 नंबर में से ये नंबर एक्टिव है। वो नंबर में थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू चल रहा था तो वो नंबर पे आप अब हमें कांटेक्ट मत करिए जब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो। फिर हम जब वीडियो बनाएंगे बताएंगे आपको कि वो नंबर भी चल रहा है। तो पहले के वीडियोस में वो नंबर थे, अब नए वीडियोस में हमने नंबर वैसे कुछ टाइम पहले चेंज कर दिया था। हम दोनों भी नंबर लिखते थे लेकिन अब खासतौर से आप वही नंबर पे हमें कांटेक्ट करें पोर्चुगल के नंबर पे अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो। बाकी दुबई का नंबर एक्टिव है, इंडिया का नंबर एक्टिव है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, समझ में आई और स्पेशली इंडियंस के लिए एक्चुअली आज हमने वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं फ्रॉम इंडिया। तो जो लोग जो स्पेशली जो यूएस वगैरह जाना चाहते थे वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है आजकल जाने के लिए। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको पहुंचाएं। और जो लोग पोर्चुगल आना चाह रहे हैं या इंडिया पाकिस्तान से हटके अगर कोई नेशनलिटी अगर देखना चाह रहे हैं तो पोर्चुगल वो जगह है, वो कंट्री है और स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, सेफ है, फैमिली के लिए अच्छा है। काफ़ी सारे अपने इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली और बंगाली और मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत मिलजुल के रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आप लोग सोच रहे हैं दूसरे मुल्क निकलना, पासपोर्ट और अपने बच्चों के लिए अगर सोच रहे हैं तो पोर्चुगल ये जगह है। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। पीस बी अपॉन यू ऑल।